डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसएससी क्या होता है और एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कौन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितनी सैलरी मिलती है किस पोस्ट के लिए, ये पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल बेसिकली कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो एसएससी जो है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कराती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रहती हैं बी और सी कैटेगरी की, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें मेजर पोस्ट जो हैं, वैसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं लेकिन मैंने कुछ मेजर पोस्ट ली हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एंड टैक्स असिस्टेंट। ये कुछ पोस्ट हैं जो मेजरली एसएससी सीजीएल में आती हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो है, इसमें आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज जो है वो 18 टू 32 ईयर्स होती है, जो कि हर पोस्ट के हिसाब से चेंज होती है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि सीजीएल है कॉमन ग्रेजुएट लेवल, मतलब आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज रिलैक्सेशन जो रहेगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एससी एसटी ओबीसी या फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, उसके हिसाब से जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें अगर हम, तो सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेप्स रहेंगी। फर्स्ट रहेगी आपका टीयर 1 एग्ज़ाम, टीयर 2 एग्ज़ाम, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें टीयर 1 एग्ज़ाम की, तो टीयर 1 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको 4 सेक्शन रहेंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। इसके लिए टोटल आपको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलेगा और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें अगर हम, तो 0.5 मार्क्स इसमें आपके माइनस हो जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें पिछले 2-3 साल का कट ऑफ, तो 130 से 150 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है। तो अगर आपने पहला पेपर या पहला टीयर आपने पास कर लिया, तभी आप सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट आपको मतलब 150 से और 130 के बीच में मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 में 3 सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, पहला सेशन रहेगा जिसमें सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स एबिलिटी के, और 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 180 मार्क्स। ठीक है, फिर इसकी बात करें अपन सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में जो रहेगा 2 मॉड्यूल रहेंगे। मॉड्यूल 1 में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, और मॉड्यूल 2 में रहेगा हमारा जनरल अवेयरनेस। मॉड्यूल 1 में 45 क्वेश्चन रहेंगे और मॉड्यूल 2 में 25 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अगर 3 मार्क्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 210 हमारे मार्क्स हो जाएंगे। तो 210 एंड 180, तो टोटल अगर हम इनका करें तो कितना हो जाएगा 390 मार्क्स जो रहेंगे ये आपके मेन मार्क्स रहेंगे, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो रहेगा हमारा सेशन 3, जिसमें 20 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे, और एक रहेगा डेटा एंट्री लेवल। वो आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप डेटा
एंट्री की एलिजिबिलिटी रहती है, तभी आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का वीक्स 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। इसमें आपको केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना है। इसमें कोई मेरिट का वेटेज नहीं रहेगा। मेरिट जो बनेगी आपकी टोटल 390 मार्क्स है, 180 प्लस 210, इन दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगी उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर 3, ये स्टैटिक्स, ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहेगा। स्टैटिक्स का रहेगा 100 क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन पर मार्क्स रहेगा, तो 200 का ये रहेगा। फिर पेपर 3 रहेगा जनरल स्टडीज़, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये अलग पोस्ट के लिए रहेगा। ये दोनों पेपर जो रहेंगे ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर उसमें आप ये आता है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न कि किस टाइप का एग्ज़ाम रहेगा। बेसिकली अगर Tier 2 की बात करें तो 390 मार्क्स में से आपको अगर आप मोर देन 250 मार्क्स आते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका हो सकता है। अब बात करें सिलेबस की, तो Tier 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रहेंसिव, ये रहेगा Tier 1 में। Tier 2 में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, स्टैटिक्स एंड जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसकी डिटेल में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सिलेबस में अंदर क्या क्या है। अब बात करें हम अगर सैलरी की, तो सैलरी के अलग अलग लेवल्स हैं। यहाँ मैंने लेवल 4, 5, 6 एंड 7 का डिस्कशन किया है। तो लेवल 4 में 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी रहेगी। लेवल 5 की बात करें 29,200 से 92,300 के बीच में रहेगी। लेवल 6 की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगी सैलरी। लेवल 7 की बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में सैलरी रहेगी। सैलरी पोस्ट और लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकती है, अलाउंसेस वगैरह के हिसाब से। तो ये एक हमारा इंडिकेटिव सैलरी स्ट्रक्चर है दैट माइट बी चेंज। तो ये बेसिक जो SSC CGL के बारे में मैंने बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल में सिलेबस की बात करेंगे, कैसे हमें तैयारी करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो 101% आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।